बाबा जी वो कहते हैं जी आप नाम चेंज करें, इससे आपका अरूज जो है वो बढ़ जाएगा। मुझे भी मेरे बहुत सारे फैनों ने पूछा था कि आपने किसी बाबे की वजह से नाम चेंज किया। इश्क वाला नाम ही बहुत बुरा है। इश्क होता ही नहीं है, वैसे असल जो बात है होता ही नहीं, इश्क होता ही नहीं है। नहीं, इश्क का कोई वजूद इस दौर में नहीं है। वो शायर ने क्या खूब कहा है कि सुबह को ढूंढे पागल चंदा, शाम को ढूंढे सवेरा, मैं भी ढूंढूं उस प्रीतम को जो हो ना सका मेरा। फील्ड को लेके ना, फील्ड से रिलेटेड इश्क कोई नहीं होता, कोई प्यार नहीं होता। जिंदगी में मोहब्बत सिर्फ एक बार ही होती है। दिल से अगर की हो, रूह से अगर की हो, और वो सिर्फ एक ही बार होती है। मोहब्बत के कुछ तकाजे होते हैं, हम जिंदगी में कभी इन चीजों को देखते ही नहीं। हम देखते नहीं कि एक बंदा, एक एहसास का नाम मोहब्बत है। मोहब्बत के भी कई नाम होते हैं, उनके कई रूप होते हैं। मोहब्बत के भी, माँ बाप की भी मोहब्बत होती है, बहन भाई की भी मोहब्बत होती है, मियाँ बीवी की भी होती है, बच्चों से भी मोहब्बत होती है। करूंगी जब कोई अच्छा इंसान मिल जाएगा जो बेहतरीन तरीके से, जो इज्जत से घर बैठा दे। ये जो काम है ना मेरा, हमारा ये शोबा नहीं है, ना हमारे फैमिलीज में ये है, ना हमारे खानदान में है। ये जो मैं आई हूँ, ये एक मजबूरी समझ लें, कुछ भी कोई भी रीज़न है, यहाँ आना था, नसीब में लिखा। अगर मैं जिस वजह से इस फील्ड में आई हूँ, हर बंदे को पता है मजबूरियाँ क्या होती हैं बंदे की। पैसा, घर बार, ये सारी मजबूरियाँ होती हैं ना। ये सब अगर जिसके पास होगा, वो मेरा ख्याल नहीं है इस फील्ड में आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, तुसी वेख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल ABIG TV और मैं हाँ बाबर बेग और बैकविंग स्टेज ड्रामा और साढ़े नाल जी पुरानी शीज़ा जट और नवी नरगस जट। तो असी अज दे शो का जोड़ा आगाज़ है वो इतों ही करांगे कि शीज़ा नरगस जट क्यों हो गई। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, शीज़ा जट तो नरगस जट ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ राज है? इसमें कोई राज नहीं है। मतलब 2023 न्यू ईयर पे मैंने नाम चेंज कर लिया। मेरा दिल किया मैं नाम चेंज करूँ, मैंने कर लिया। नहीं होता है ना कि किसी आपको पीर फ़कीर ने बताया हो, किसी ने, वो होते हैं बाबा जी वो कहते हैं जी आप नाम चेंज करें, इससे आपका अरूज जो है वो बढ़ जाएगा। मतलब ये यहाँ गेमें होती रहती हैं। कोई ऐसा चक्कर है कि वो पहला जो नाम है वो काम करने के बावजूद आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो ऐसा है कुछ सिलसिला? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे भी मेरे बहुत सारे फ़ैनों ने पूछा था कि आपने किसी बाबे की वजह से नाम चेंज किया है या कोई और रीज़न है, कुछ भी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी के कहने पे नहीं किया। कोई ऐसा बाबे शाबे वाला भी कोई चक्कर नहीं है। बस ऐसे ही समझ लें कि मेरा दिल किया कि मैं अपना नाम चेंज करूं। मेरे अपने दिल की आवाज़ है। दिल की आवाज़ है। अच्छा, बाज़ दफ़ा होता है कि कोई आशिक भी कह देता है बंदे का, मतलब जब हम काम करते हैं स्टेज पे तो यहाँ लोग बड़ी बड़ी दीवानी होती है, आर्टिस्ट के बड़े बड़े फ़ैन होते हैं, तो इश्क की हद तक भी होते हैं। तो मतलब कोई ऐसा तो नहीं कुछ आने वाला कि जिसने कहा हो भाई आप मुझे नरगिस की तरह लगती हो तो मैं आपको नरगिस ही देखना चाहता हूँ? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। इश्क वाला तो कोई चक्कर ही नहीं है। इश्क की हद तक तो जाने वाला ना का काम है, तो ना कोई आने वाला है यहाँ तक। तो फ़ैन वगैरह किसी ने भी नहीं कहा, बल्कि कहीं ज़्यादा जो मेरे अपने बहुत क्लोज़ हैं फ़ैन, उन्होंने मुझे ये कहा था कि आपने नाम क्यों चेंज किया। उन्होंने ये क्वेश्चन किया था मुझसे, लेकिन उनको भी मैंने यही कहा था कि वैसे ही मेरा दिल किया तो मैंने अपना नाम चेंज कर लिया। अच्छा, तो इश्क से आप मुनकर हैं या मतलब इश्क को मानती नहीं, इश्क पे यकीन नहीं, क्या है? इश्क करके धक्के बड़े खाते हैं ना, ऐसा से मानती नहीं। इसलिए इश्क अच्छा नहीं लगता। अब इश्क वाला नाम ही बहुत बुरा है। इश्क होता ही नहीं है, वैसे असल जो बात है। होता ही नहीं। नहीं, इश्क होता ही नहीं है। नहीं, इश्क का कोई वजूद इस दौर में नहीं है। इश्क होता ही नहीं है। इश्क वाला तो नाम ही फजूल है। नहीं, इस दौर में इंसान या मशीनें तो हैं नहीं, क्यों नहीं है इश्क? इंसान ज़रूर हैं, सब कुछ है, इश्क नहीं है। क्योंकि अब आपको पता ही है ये सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, ये तो है ही नहीं है। नहीं, लेकिन हो सकता है आप गौर से देखती ना हो, मतलब कोई दुनिया में बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मतलब दुनिया में ऐसा होता है कि हम इधर उधर देख रहे होते हैं, लेकिन कोई हमारी तरफ इधर उधर देख रहा होता है। मतलब ज़िंदगी में ऐसा होता है, मतलब किसी मामले में भी, मतलब हम किसी काम के मामले में हेल्प चाहते हैं, किसी की सपोर्ट चाहते हैं, मतलब कुछ भी है हमारी ज़िंदगी में, तो वो लेकिन ऐसे ही होता है कि हम इधर उधर देख रहे होते हैं और कोई हमारी तरफ देख रहा होता है। तो बस दफ़ा होता है कि हम उकता जाते हैं या डिसाइड हो जाते हैं, फिर हम उस नज़र से देखते ही नहीं। एक्चुअल मामला ये होता है। यही बात है कि जिसको मैंने देखा वहाँ से मुझे कुछ मिला नहीं, तो हो सकता है मुझे कोई देखता और मैं उसकी तरफ देखती नहीं। अब यही मामला होगा फिर। वही आपकी वाली बात है कि हो सकता है कई लोग हमें देखते हो जिनकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। देखिए, वो शायर ने क्या खूब कहा है कि सुबह को ढूंढे पागल चंदा, शाम को ढूंढे सवेरा, मैं भी ढूंढूं उस प्रीतम को जो हो ना सका मेरा। ठीक है, तो ये एक कायनात का एक सिलसिला है
कि सुबह को शाम ढूंढ रही है, शाम को सुबह ढूंढ, हालांकि उनके दरमियान में फ़ासला ही बड़ा है। तो ये हमारी गलती होती है कि ज़िंदगी में हम कभी भी उस फासले को नज़र में नहीं रखते और हम जो है वो इश्क की बुनियाद पे छलांग लगा देते हैं। लेकिन इश्क भी करना चाहिए, मोहब्बत भी होती है और लोग निभाते भी हैं, लेकिन उसमें ज़िंदगी के जो तकाज़े हैं हकीकत के, उन्हें मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। असल में ना इश्क है ना, इश्क करना भी गुनाह नहीं है, होना भी गुनाह नहीं है। इश्क सबको होता है, प्यार भी होता है, ये सच भी है। शुरू से अब तक ये सच चलता भी आ रहा है, सारी दुनिया को हुआ भी है, होता भी है। फील्ड को लेके ना, फील्ड से रिलेटेड इश्क कोई नहीं होता, कोई प्यार नहीं होता। इससे हट के जो आपकी लाइफ है ना, उस लाइफ में इस मतलब इस जो ज़िंदगी है ना फील्ड की, ये और तरह की है बहुत। यहाँ कोई प्यार नहीं होता, कोई लव नहीं है, कोई इश्क नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो बस मेरा एक सवाल का जवाब दे दें आप, यस या नो में, कि ज़िंदगी में मोहब्बत एक बार होती है या बार बार होती है? ज़िंदगी में मोहब्बत सिर्फ एक बार ही होती है। दिल से अगर की हो, रूह से अगर की हो, और वो सिर्फ एक ही बार होती है। और वो जिससे होती है वो आगे से निकम्मा ही होता है जिससे होती है। ये भी सच है, इस बात को आप माने, मैं सच कह रही हूँ। जिससे आप दिल से प्यार करते हैं, जिससे आप रूह से प्यार करते हैं, बिना किसी लालच, बिना किसी मकसद के, कुछ भी बिना देखे, कहते हैं ना प्यार अंधा होता है, उस हिसाब से। लेकिन आगे या नसीब समझ लें या ना, प्यार नहीं अंधा होता, लड़कियां अंधी होती हैं। देखें वो मतलब क्यों, जिससे सच्चा प्यार होता है वो आगे से बेकार निकलता है। नहीं तो क्यों मतलब ऐसा होता है? अभी दुनिया में ये प्यार ही उस इंसान से होता है ना, बंदे को जो होता ही निकम्मा है। हाँ, लेकिन ये मोहब्बत नहीं, इसे आप जज्बात कह लें, मैं इसे मोहब्बत नहीं कहता। मोहब्बत जो होती है ना, देखें मोहब्बत जो होती है ना, वो खुद अपनी तर्जमान होती है, ठीक है। मोहब्बत के कुछ तकाजे होते हैं, हम ज़िंदगी में कभी इन चीज़ों को देखते ही नहीं। हम देखते नहीं कि एक बंदा, एक एहसास का नाम मोहब्बत है, ठीक है। एक दूसरे का दर्द, जो एक दूसरे का एहसास करना, एक दूसरे की जो मुश्किलात हैं उनको डिवाइड करना, उनमें मिलकर चलना, ठीक है। मोहब्बत के भी कई नाम होते हैं, उनके कई रूप होते हैं मोहब्बत के भी। माँ बाप की भी मोहब्बत होती है, बहन भाई की भी मोहब्बत होती है, मियाँ बीवी की भी होती है, बच्चों से भी मोहब्बत होती है। एक इश्क की बात आपने की है कि प्यार आपको किसी से हुआ है, यहाँ सिर्फ एक ही बार होता है। ये चीज़ें हर इंसान को दुनिया में प्यार होता है, जो सच्चा प्यार होता है ना, वो सिर्फ एक ही बार होता है। और यकीनन जिससे होता है वो निकम्मा ही होता है, उसके बाद प्यार नहीं होता किसी से भी। कितनी देर हो गई आपको शोबिस में काम करते हो? मुझे 9 साल हो गए। 9 साल हो गए जी। अच्छा, काम करने का आपका रीज़न क्या है? मतलब हर बंदे का कहीं जाने का, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी शोबे में, किसी जॉब में, उसकी एक हॉबी होती है, एक लगन होती है। तो यहाँ आने की क्या वजह थी आपकी? कोई भी वजह नहीं थी, बस थोड़े से मेरे घर में कुछ मामलात ऐसे थे। तो शादी हुई थी मेरी, डिवोर्स हो गई हुई है, तो उसकी वजह से मतलब दोस्त है मेरी कोई, उन्होंने मुझे इस तरफ मतलब बताया, तो फिर इस तरफ मैं जब आई हूँ तो फिर इसी तरफ, तब से मैं इधर ही हूँ। अच्छा, तो दोबारा शादी क्यों नहीं की? क्या कर ली? नहीं, दोबारा शादी नहीं की। करूँगी जब कोई अच्छा इंसान मिल जाएगा जो बेहतरीन तरीके से, जो इज़्ज़त से घर बैठा दे। तो घर बैठना चाहती तो बहुत ज़्यादा लोग मिलते हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा लोग हैं, पैसे वाले, हर चीज़। आप घर बैठना चाहती हैं। हाँ। अब आपकी तरफ से क्या इस बात की गारंटी है कि आप घर बैठ जाएंगी? क्या डिमांड है आपकी? क्योंकि हमारा ये जो काम है ना, मेरा हमारा ये शोबा नहीं है, ना हमारे फैमिलीज़ में ये है, ना हमारे ख़ानदान में है। ये जो मैं आई हूँ, ये एक मजबूरी समझ लें, कुछ भी कोई भी रीज़न है, यहाँ आना था, नसीब में लिखा था, या जो भी बहाने बनते हैं, जो भी बना है, ये आए हैं। लेकिन हमारा मतलब मेरा ये काम नहीं है। और मेरी कोशिश है, जब अब तक कर भी रहे हैं काम, अच्छे तरीके से किया, अच्छे तरीके से अपना नाम भी बनाया, अच्छे तरीके से काम भी किया। कोई ऐसी बात भी नहीं है कि हम कहें हमने किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर या किसी एक्टर के सर पे अपना नाम बनाया, नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। सबको पता, कोई स्कैंडल भी नहीं है ऐसा। लेकिन हाँ, ये बात है कि जब तक नसीब में है करते रहेंगे। लेकिन दुआ यही है कि कभी कोई ऐसा बंदा ज़िंदगी में आए तो जो शादी करे तो इंशाल्लाह वो घर बिठा दे। तो फिर ये, क्योंकि ये काम मतलब बंदा कोई आपको घर बैठाना चाहता है, तो उसमें आपकी कोई डिमांड है या फ़कत आपको उसका मुखलसपन जो है वो ज़रूरी है? क्या मतलब आपकी डिमांड? मेरी ज़ाहिर बात है, अगर मैं जिस वजह से इस फील्ड में आई हूँ, हर बंदे को पता है मजबूरियाँ क्या होती हैं बंदे की। पैसा, घर बार, ये वो, ये सारी मजबूरियाँ होती हैं ना। ये सब अगर जिसके पास होगा वो, मेरा ख्याल नहीं है इस फील्ड में आएगा।
तो हमारी मजबूरी, हमारा रीज़न आने का भी यही है ना। अब ये सारी चीज़ें अगर जो बंदा मुझे देता है, मुझे ये हर चीज़ की वो मतलब करता है कि सहूलत मिलेगी, तो मैं बैठ जाऊँगी, मुझे और क्या चाहिए फिर। ठीक है, क्योंकि ये काम तो कुछ काम नहीं है ना, ना ज़्यादा देर तक रहने वाला ये काम है, ना हम लोग ज़्यादा देर तक ये काम कर सकते हैं। नहीं घर जो है वो 2.5 मरले का हो, 5 का हो, 10 का हो, मतलब क्या जे मैं मरला दस दिता तो फिर जिन्हें आना है उन्हें भी नहीं आना, उन्होंने सेन बदल जाए। नहीं तो फिर आप बताएं ना, मतलब इतना घर हो, खूबसूरत सा हो, अच्छा सा हो, इतना बड़ा हो जिसमें हमारी सारी फैमिली आराम से रहे, हमारे रिश्तेदार वगैरह आए जाएं, हम घूमे फिरें, आराम सुकून से रहें, इतना बड़ा तो होना ही चाहिए। खूबसूरत तो 3 मरले का भी बड़ा होता है। नहीं थोड़ा जितना बड़ा कर लो, 5-6 कर लो। हाँ अच्छा ठीक है, मतलब तो कितने फीसद आपका ये इरादा मजबूत है कि आप शोबिस को खैरबाद 100% इंशाल्लाह। अच्छा, क्यों आपके जहन में ये सोच आई? आप 9 साल से काम कर रही हैं, तो आपके जहन में क्यों सोच आई कि यार मैं ये फील्ड छोड़ दूं और मैं घर बैठ जाऊं? ये सोच इसलिए आई है क्योंकि मैंने दिल से मेहनत की है इस जगह पे, इस फील्ड में, अपने काम को लेके सच में दिल से बहुत मेहनत किया। और इतनी मेहनत मैं करती हूँ, इस मेहनत के पीछे सिर्फ ये सामने सारा काम नहीं है, बैक साइड मेरी अपनी फैमिली भी है, सारा कुछ उनको भी देखना, उनको लेके भी मैं बड़ी मेहनत करती हूँ, उनको भी देखना है, अपनी फैमिली को, इस काम को, हर चीज़ को। लेकिन यहाँ पे जो प्रोड्यूसर लोग हैं ना, ये कदर नहीं करते ना, इस काम की कदर है। क्योंकि अब के जो दौर चल रहा है ना, हर जो भी सिलसिला, यहाँ पे काम की कदर नहीं है, ना काम वाली लड़की की ज़रूरत है उनको, तो ना काम की कदर है। ठीक हो तो उससे बेहतर यही है कि जितना सिलसिला चलता है या जितना नसीब में लिखा है तो वो चलता रहे एक निज़ाम। उसके बाद इंशाल्लाह पूरी दुआ भी अल्लाह ताला से, कबूल करने वाला तो ऊपर वाला है, ये क्या पता अब भी कबूल हो जाए, अल्लाह करे कोई बंदा आ ही जाए ऐसा तो वो अभी कबूल हो जाए तो बिस्मिल्लाह, तो वो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अच्छा ठीक है। हाँ, अक्सर ये भी लड़कियां हैं कि आप मेरे सुना है, आप शायद ये बात करें कि कई लड़कियां जाती भी हैं, 2 साल बाद आ जाती हैं, 10 साल बाद आ जाती हैं, 5 दिन बाद या महीने बाद, 6 महीने, ये चीज़ें हैं। असल में वो तब ये करती हैं जब उनका एक मिशन होता है कि हमारा एक चाम का या फ़ैन है, उससे हमने ये मकसद पूरा करना है। शादियाँ भी करती हैं, उसके बाद डिवोर्स हो जाती है, घर अपने नाम हो गए, गाड़ियाँ होंगी, ये वो मामला ख़राब कर दिए, फिर दोबारा फील्ड में आ जाते हैं। वो बंदा ही जो छोड़ दिया तो फील्ड में ही आना फिर से।